नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। इंडियन ओवरसीज बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो कंपैरेटिवली अच्छे आए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। मित्रों, थोड़ा सा परिचय इस बैंक का हो जाए। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि चेन्नई बेस्ड है। उसकी 3400 के आसपास डोमेस्टिक ब्रांच है और 6 के आसपास फॉरेन ब्रांच है। तो फॉरेन ब्रांच तो कम है, तो नाम ओवरसीज बैंक क्यों रखा है? तो उसके पीछे ऐसा स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसकी स्थापना जो है 1937 में मिस्टर श्री चिदम्बरम चेट्टियार ने की थी। और उनके दो ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे थे, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में स्पेशलाइज करना और ओवरसीज बैंकिंग में आगे बढ़ना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो इसलिए ये ओवरसीज बैंक ऐसा करके उसमें नाम रखा गया था। ड्यूरिंग नेशनलाइजेशन आईओबी भी वो 14 बैंक में से एक थी जिसका नेशनलाइजेशन भारत सरकार ने किया था। तो ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। सारे फिगर जो है वो लेक्स के अंदर है। ये फिगर अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनका ईपीएस पिछले क्वार्टर और पिछले साल वाले क्वार्टर दोनों से अच्छा आया है और उनके ग्रॉस और नेट एनपीए दोनों कंपैरेटिवली कम हुए हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सारे फिगर जो है वो लेक्स के अंदर है। 4 कॉलम में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। पहला कॉलम जून क्वार्टर का है, दूसरा मार्च क्वार्टर का है, तीसरा जून क्वार्टर का है पिछले साल का, और चौथा कॉलम है 19-20 साल भर के फिगर। अगर बात करें उनके इनकम की सबसे पहले, तो 5233 करोड़ का उनकी इनकम रही है, जो पिछले क्वार्टर में 4484 करोड़ की थी। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, उनको करीब 250 करोड़ के आसपास की डिप आई है उनके इनकम के अंदर। अगर एक्सपेंस की बात करें तो उनके इस क्वार्टर में एक्सपेंस रहे हैं 4139 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4340 करोड़ के थे। तो यहाँ पे भी कटौती उन्होंने की है एक्सपेंस फ्रंट पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है उनका ग्रॉस प्रॉफिट, जो रहा 1094 करोड़ इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये 1143 करोड़ के आसपास का था। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट के मामले में पिछला क्वार्टर बेटर था। हालांकि प्रोविजंस उन्होंने इस क्वार्टर में कम लिए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में उन्होंने 1060 करोड़ के प्रॉफिट लिए थे, इस क्वार्टर में उन्होंने 969 करोड़ के ही प्रोविजन लिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में ज़्यादा प्रोविजन होने का ये भी कारण था कि जो कोरोना के चलते मोरेटोरियम के इम्पैक्ट में बहुत सारा उन्होंने इस क्वार्टर में भी ले लिया था। तो इस क्वार्टर में कंपैरेटिवली कम आया है 969 करोड़ का। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उनका नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 129 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 143 करोड़ का था। हालांकि ये 143 करोड़ के अंदर ये 53 करोड़ की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, यहाँ पे नेट ऑफ टैक्स एक्सपेंस है। तो उसके चलते ये एक्सेप्शनल आइटम है जिसके चलते ये बड़ा है। तो आप अगर अर्निंग पर शेयर देखोगे तो ये ज़्यादा प्रॉफिट के बावजूद भी पिछले क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर 0.06 है, जो इस क्वार्टर के 0.03 के मुकाबले कम है। जबकि नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, इस क्वार्टर में कम है। लेकिन ईपीएस इस क्वार्टर में ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर में कम था। तो इस क्वार्टर का ईपीएस रहा 0.07 पैसे, 7 पैसे। पिछले क्वार्टर में ये 6 पैसे था। और अगर पिछले साल भर की बात करें तो -8 रुपये 4 पैसे का इसका फिगर रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा बेटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन वो खराब नहीं है और ठीक ठाक है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके जो ग्रॉस एनपीए है उसमें कटौती है। तो जहां पिछले साल भर का 14.78 के उनके ग्रॉस एनपीए थे, जब पिछले क्वार्टर सेम क्वार्टर में 22.53 के ग्रॉस एनपीए थे, वो अभी 13.90 रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 14.78 है। तो ये सारे जितने भी फिगर देख रहे हैं, इस क्वार्टर की ग्रॉस एनपीए सबसे कम है। नेट एनपीए का फिगर भी देखें तो जितने भी पूरा पीछे आप देखोगे 5.44 है। लास्ट सेम ईयर में सेम क्वार्टर में 11.04 के ये थे, नेट एनपीए था। पिछले साल भर में 5.44 का एनपीए था। तो ये फिगर थोड़े बेटर लग रहे हैं, जो भी हम फिगर देख रहे हैं। तो ये फिगर बेटर है, या हम कहें तो कम खराब है, ये शब्द हम यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा। ये है समरी जो हमने रिजल्ट दिखाई उसकी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई वाई बेसिस पे दिखाने के लिए थोड़ा एक्सेल शीट यहाँ पे चिपकाया है। तो उससे समझ में आएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में जो है वो 5% की गिरावट आई है, एक्सपेंस में भी 5% की गिरावट आई है, ग्रॉस प्रॉफिट में भी 4% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो 16% की गिरावट दिख रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसमें एक्सेप्शनल आइटम के चलते ये डिफरेंस ज़्यादा आ गया, अदरवाइज ये इतना ज़्यादा नहीं था। अब ईपीएस में देखेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि करीब 17% का यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, और क्योंकि जो ईपीएस में उन्होंने ये एक्सेप्शनल आइटम को नहीं पकड़ा, तो इनका ईपीएस जो है इस क्वार्टर का बेटर आया है पिछले क्वार्टर के ईपीएस के मुकाबले। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 5% से उनकी इनकम बढ़ी है। पिछले साल में यहाँ पे इनकम कम थी, तो कोरोना के बावजूद भी उन्होंने इनकम फ्रंट पे अच्छा काम किया है, जैसा कि हम यहाँ पे
देख पा रहे हैं। एक्सपेंस उन्होंने घटाया तो ये एक और अच्छी बात है भाई, 5% से इनकम बढ़ाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एक्सपेंस 1% से घटाया है भाई, बहुत अच्छी बात है। यही कारण है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है उनका 32% से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट उनका 135% से बढ़ा है, और अगर ईपीएस की बात करें तो 119% से ये इंप्रूवमेंट हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यह है पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस। अगर इनकम फ्रंट पे बात कर रहे हैं तो इनकम लगातार घटती जा रही है, 26,000 करोड़, 23,000 करोड़, 21,600 करोड़, 21,800 करोड़, 20,700 करोड़। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में सिर्फ घाटा ही घाटा है, और वो हर साल बढ़ता जा रहा है। -2897, 2900, -2900, -3400, -6300, -3700, -8500, यहाँ पे तो लिमिट ही हो गई। सिर्फ और सिर्फ घाटा ही दिया है पिछले 5 साल में। ये इतने नीचे जा चुके हैं कि अब और नीचे जाने की गुंजाइश ही नहीं, यहाँ से सिर्फ ऊपर ही आ सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को लेके मेरा अभी जो रिसेंट व्यू है वो थोड़ा चेंज हुआ है। ये इतने पिट चुके हैं और अब गवर्नमेंट काफी हद तक प्रोएक्टिवली काम कर रही है। एनपीए उन्होंने ऑलमोस्ट सारा साफ कर दिया है, प्रोविजंस वो ऑलमोस्ट सारे ले चुके हैं। प्रॉफिट तो उनका आ ही रहा था, प्रोविजन कम हो गए तो अब ये प्रॉफिट में आएंगे। तो अब ये पीएसयू बैंक्स लेने के लिए सही समय अभी है। अभी देखिए क्यों। अब देखिए ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें तो ये 17% के इनके ग्रॉस एनपीए थे, फिर 22 हुआ, 25 हुआ, 22 हुआ, अभी 15 हुआ। अभी हम देखेंगे जैसे हमने कहा तो ये और काफी अच्छा इंप्रूव हो गया है पिछले साल के जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट दिया उसमें। नेट एनपीए देखिए 12 का है, 14 का है, 15 का है, 10 का है, अभी 5 का है, अभी और कम हो गया है। तो ये लगातार ग्रॉस और नेट एनपीए भी कम हो रहे हैं और पिछले 2 क्वार्टर से ये पॉजिटिव में भी आ गए हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये अब यहाँ से इंप्रूव ही करेगा आने वाले टाइम में, ऐसा अभी तो लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और बैंक मैनेजमेंट के ऊपर भी अब वो प्रेशर नहीं है जो शायद पहले हुआ करता था कि उल्टे सीधे लोन देने का। तो अब वो सही से लोन देंगे और बैंकिंग बिजनेस एनी हाउ प्रॉफिटेबल तो है ही। तो अब लग रहा है कि अच्छे पीएसयू बैंक्स में सही लेवल पे अगर परचेस किया जाए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ से। तो ये है प्राइस चार्ट की पैटर्न, जहां देखने लायक कुछ भी नहीं है। 20 साल पहले जो रेट था 9 रुपए 75 पैसे का, अभी 11 रुपए 65 पैसे का है, तो सेम लेवल पे ही है। तो शेयर होल्डर्स को अभी तक तो रिटर्न मिले नहीं है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा है, पास्ट रिकॉर्ड जो होता है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर भी ऐसा रहे। इसको जितना पिटना था, ये बैंक स्टॉक सारे भी पीएसयू बैंक के जो है वो पिट चुके हैं और अब ये यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छे वैल्यूएशंस पे ये मिल रहा है और लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, तो इसको रख के लंबे समय तक आप परचेस कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि इसमें और अच्छा करेक्शन आता है तो लंबे समय में निवेश करेंगे तो इसमें से फायदा हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।